Hello friends, welcome back to Prep Community. It's me Ambika Rajput, and in this video we are going to read a story, A Tale of Two Birds, which is of class 6 NCERT from the supplementary part. So in this video we read this story parawise and after that we translate it into Hindi. So we start it from the first para. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एक बर्ड रहती है जिसके दो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और वो एक जंगल में रहते हैं और उनका जो घोंसला होता है, नेस्ट जो होता है, वो बहुत ही लंबे और घने पेड़ों के ऊपर होता है। ठीक है। और वो जो उनकी मदर होती है न्यू बॉर्न बेबीज़ की, वो उनकी बहुत केयर करती है डे नाइट। One day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. एक दिन क्या होता है, बहुत तेज़ी से तूफ़ान आता है और बिजली चमकती है और बारिश होती है और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं भी चलती हैं। The tall tree in which the birds lived also came down. और जो बड़े बड़े पेड़ों में चिड़ियों के घोंसले थे वो हवा की वजह से गिर जाते हैं और पेड़ झुक जाते हैं। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बहुत बड़ी सी हैवी ब्रांच यानी बहुत बड़ी सी टहनी जो होती है नेस्ट को हिट कर देती है। दैट्स वाई द बर्ड बिकम टू किल्ड, है ना। इसकी वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो मर जाती। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बट भाग्यवश जो छोटी छोटी बेबी बर्ड्स होते हैं उनको जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो बहुत दूर फ्लो कर देती है हवा से और वो मरने से बच जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उसमें से एक जो बेबी बर्ड होती है वो चली जाती है गैंग ऑफ रॉबर्स के पास, मतलब एक डाकुओं का गैंग होता है उनके पास चली जाती है जो एक केव यानी गुफा में रहते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और एक जो दूसरी बेबी बर्ड होती है वो चली जाती है एक ऋषि के आश्रम के पास जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर होता है। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. एक दिन क्या होता है कि धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और बर्ड्स जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो बिग बर्ड्स बन जाती हैं। आफ्टर दैट वन डे अ किंग ऑफ कंट्री, एक देश का राजा जो होता है वो शिकार के लिए आता है, हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक हिरन को देखता है और रोड यानी सवारी करता है, घोड़े पर होता है मे बी वो, तो वो उसकी सवारी करते हुए पीछा करता है उस हिरन का। ही रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और पीछा करते रहता है, उसके रास्ते को फॉलो भी करता है जहाँ जहाँ हिरन जाता है। बट बहुत जल्द ही जो हिरन होता है उसे अचानक से गायब हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता वो कहाँ गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो बहुत देर से सवारी कर रहा होता है जो राजा होता है, तो वो थोड़ी देर बाद जो होता है जंगल की दूसरी तरफ आ जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो बहुत थक चुका होता है, बहुत ज़्यादा वो उसका पीछा करते करते थक गया होता है, तो वो क्या करता है एक ट्री के नीचे बैठ जाता है जो कि उस केव के पास होता है जहाँ पर बेबी बर्ड लिव कर रही होती है और जहाँ रॉबर्स रहते थे साथ में। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। बहुत ही जल्दी उसे एक अचानक से आवाज़ सुनाई देती है कि जल्दी आओ, यहाँ पर कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और कहते हैं कि जल्दी से इसके ज्वेल्स यानी ज्वेलरीज ले लो और इसका हॉर्स ले लो, हरी, और एल्स ही स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। अब वो लोग कहते हैं जल्दी से इसकी ज्वेलरी ले लो, जल्दी से इसका हॉर्स ले लो, तो किंग क्या होता है बहुत ही ज़्यादा से सहम जाता है, डर जाता है कि मतलब ये अचानक से क्या हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। सो वो देखता है ऊपर की तरफ, देखता है एक बहुत बड़ी सी ब्राउन बर्ड है जो ट्री के ऊपर बैठी हुई है।
एंड वो उन फेंट नॉइजेस यानी उन आवाज़ों को भी सुनता है जो उससे कह रहे होते हैं कि जल्दी से इसके ज्वेल्स एंड हॉर्स को ले लो। तो वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी अपने हॉर्स के ऊपर सवारी करता है और जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी वो एक जगह पहुंच जाता है जो आश्रम था, जहाँ पे दूसरी बर्ड लिव करती है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो एक ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब वो क्या करता है, वहाँ पे भी एक पेड़ होता है, वहाँ पर वो अपने हॉर्स को जो होता है बांध देता है, एंड आफ्टर दैट अगेन ही सिट डाउन ऑन द शेड ऑफ द ट्री। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." अब उसे अचानक से फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, और उसमें क्या सुनाई देता है कि वेलकम टू द आश्रम सर, जो आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, आप अंदर जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और ऋषि अभी जल्दी आते होंगे, जो उस ऋषि के जिसका वो आश्रम था वो अभी जल्दी आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और वो और क्या सुनाई देता है उसे कि वहाँ पर घड़े में एक थोड़ा सा पानी है, ठंडा पानी है, उसे पी लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल हो जाइए, मतलब रिलैक्स हो जाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब किंग फिर से ऊपर की ओर देखता है तो उसे क्या दिखती है, एक बहुत बिग ब्राउन बर्ड ट्री पे बैठी फिर से दिखाई देती है। ही वॉज अमेज्ड, अब वो फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, और वो सोचता है कि ये तो उसी बर्ड की तरह है जो केव के बाहर बैठी हुई थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और ये वो बात अपने अंदर ही कहता है, बर्ड से नहीं कहता है। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. अब जब वो उस बर्ड से कहता है कि मतलब कि मैंने ऐसे सेम बर्ड को केव के बाहर देखा है, तो वो जो बर्ड होती है उसे रिप्लाई करती है, यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरा ही भाई है जिसने कि रॉबर्ट से दोस्ती कर ली है और अब उनके साथ ही रहता है और उन्हीं की तरह बातें करता है, यानी कि चोरी डकैती यही सब करती है, और अब वो उनसे बात नहीं करती। इतने में जो ऋषि होते हैं वो आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब जो ऋषि होते हैं राजा से कहते हैं, सर अंदर आइए, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। और वो कहते हैं आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा जो भी भोजन होगा उसे हम शेयर करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक। और जो किंग होता है वो जो किंग होता है वो ऋषि को पूरी स्टोरी सुनाता है कि मतलब कैसे वो उन दो बर्ड्स को देखा और वो दोनों कितने डिफरेंट एक दूसरे से, पर वो देखने में एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, और कहते हैं कि ये जो जंगल है सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. अब जो वो सैंट होते हैं, ऋषि होते हैं, वो कहते हैं ये सब क्या होता है, ये संगति का असर होता है, कंपनी का असर होता है, आप जिसके साथ रहेंगे आप उसके जैसा ही बिहेव करने लगेंगे। उनके कहने का मतलब होता है, मतलब कि वो जो बर्ड होती है वो एक जो रॉबर्स के पास होती है, वो हमेशा बचपन से क्या सुनती है, हमेशा रॉबरिंग के बारे में सुनती है, हाउ टू रॉबर, हाउ टू हार्म समवन एल्स, यही सब सुनती है, तो उसको हमेशा वही सब आता है। बट जो दूसरी बर्ड होती है वो क्या होती है, वो ऋषि के साथ रहती है, बचपन से अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ को सुनती है, तो वो उन्हें अपने अंदर जो होती है रखती है। सो यही स्टोरी में बताया गया है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप भी उनकी तरह बन जाते हैं। सो दैट्स द स्टोरी चिल्ड्रन, एंड इन दिस वीडियो writer tries to teach ourselves that we have to learn moral values, ethics, good behavior, and we always company to with the good peoples.
and if we are in the company of wrong peoples, or you can say bad peoples, then we are also addicted towards the bad habits. So this is the moral of the story. Hope you understand this video and understand this chapter. If you have any queries, then ask me into the comment box. Meet me into the next video.